गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम अर्थात स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम का विकास, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने एस्कॉन टाइप और साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। माई सेल्फ डॉक्टर निशा सिरोया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आज हम देखेंगे कि इसमें तीसरे प्रकार का जो कैनाल सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट डेवलप कैनाल सिस्टम होता है, इसे हम कहते हैं ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम साइक्लोन प्रकार के कैनाल सिस्टम से भी अधिक जटिल होता है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। साइक्लोन प्रकार के कैनाल सिस्टम की जो बॉडी वॉल होती है उसमें और अधिक फोल्ड्स बन जाने के कारण, वलन बन जाने के कारण इस प्रकार के कैनाल सिस्टम का विकास होता है। और इस तंत्र में फ्लैजिलेटेड सेल जो होती है वो सिर्फ एक चैम्बर तक पाई जाती है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि बीच में कुछ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ इन्हीं के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा कहीं भी ये फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती है। और इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें जो स्पॉन्जोसील होती है वो रिड्यूस या हासिल हो जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बॉडी वॉल में फोल्ड्स बहुत अधिक हो जाने के कारण जो स्पॉन्जोसील है वो बहुत छोटी है, हासिल हो गई है, रिड्यूस हो जाती है। और इस कैनाल सिस्टम को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ऑस्टिया। ये शरीर पर पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि डर्मल ऑस्टिया कहलाते हैं। इसके बाद ये जो ऑस्टिया होते हैं एक कैनाल में खुलते हैं जो कि कहलाती है इनकरेंट कैनाल। इसके बाद बारी आती है प्रोसोपाइल्स की। इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल्स यानी कि आगामी द्वार के द्वारा या इन छिद्रों की सहायता से ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर खुलते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो होते हैं इनमें कोइनोसाइट का एक स्तर पाया जाता है और इनमें एक और प्रोसोपाइल के द्वारा इनकरेंट कैनाल खुलती है। स्पॉन्जिला में इस प्रकार का ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब एपोपाइल एक अन्य छिद्र पाया जाता है, इसके द्वारा ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं ये एक्सकरेंट कैनाल यानी कि बही वाली नाल के अंदर खुल जाते हैं। और जो एक्सकरेंट कैनाल होती है ये ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर खुलती है। तो इस प्रकार यदि हम इसमें जल प्रवाह का पाथवे देखें तो वो किस तरह से होगा। सबसे पहले इनकरेंट वाटर जो है ऑस्टिया के द्वारा इनकरेंट कैनाल में आएगा, फिर उसके बाद ये प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये एपोपाइल के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये इसके अंदर वाटर करंट का पाथवे रहेगा। इसके जो मेन फीचर्स हमने जिसके बारे में अभी पढ़ा उनको यदि हम संक्षिप्त रूप में देखें तो वो रहेगा कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, सबसे जटिल होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है। इसके अंदर स्पॉन्जोसील एक तरह से नहीं पाई जाती, नो स्पॉन्जोसील है, ये अब रिड्यूस हो चुकी है या हासिल हो चुकी है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ फोल्डिंग टेक प्लेस यानी कि इसके अंदर जो अंतर्वलन और बहिर्वलन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूमरस इनकरेंट कैनाल्स लीड इनटू स्मॉल राउंडेड कोइनोसाइट चैम्बर्स नेसेसरी टू प्रोपेल मोर वाटर थ्रू द बॉडी। इसके अंदर जो चैम्बर्स है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं जिनके अंदर कोइनोसाइट्स पाई जाती है। एंड कैनाल्स आर लार्ज एंड ब्रांच्ड हो जाती है एंड दीज स्ट्रक्चर हेल्प टू इंक्रीज significantly in the surface area and the system C among the largest sized sponges। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ
फीचर्स है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम हेल्प इन इंक्रीज द मोस्ट एफिशिएंसी रादर देन द अदर कैनाल सिस्टम, यानी कि सबसे अधिक एफिशिएंट प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। द ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम में हैव इवॉल्व थ्रू एस्केनॉइड एंड साइकेनॉइड स्टेज। तो इसके अंदर भी अब और अधिक उद्विकास पाए जाते हैं। अगर उस हिसाब से इन्हें हम डिवाइड करें तो ये फिर से 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये होते हैं यूरिपाइल्स, एफोडल प्रकार एंड डिप्लोडल प्रकार। अब इन 3 प्रकार के जो बेसिक कैनाल सिस्टम है उसमें यदि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो उसके लिए एक ये टेबल दी गई है जिसमें इनके बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये तीनों प्रकार के यानी कि एस्केनॉइड, साइकेनॉइड और ल्यूकेनॉइड, इसी प्रकार से एक रेगोन टाइप जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो इनके कुछ फीचर्स को हम इसके द्वारा स्टडी कर सकते हैं। रेगोन टाइप कैनाल तंत्र का विकास जो होता है साइकल नाल तंत्र के द्वारा ही होता है, और साधारणतः जो स्पंजों का भ्रूणीय परिवर्तन होता है उसके दौरान ये एस्कॉन, साइकन और ल्यूकन में ये क्रमबद्ध रूप से विकसित होता है। लेकिन जो डेमोस्पोंजियल होते हैं उनमें ल्यूकॉन तंत्र का विकास एक विशेष प्रकार के कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है जिसे कि हम रेगॉन कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पहले इनके वॉल के बारे में बात करें, बॉडी वॉल के बारे में, तो एस्केनॉइड में ये सिंपल होती है, साइकेनॉइड में ये थोड़ी बहुत कॉन्वोल्यूटेड यानी कि इवेजिनेटेड होती है जिससे कि इसमें रेडियल और इनकरेंट कैनाल बनती है, और ल्यूकेनॉइड में ये इरेगुलर हो जाती है। इसी प्रकार से ये रेगॉन में सिंपल होती है। मेसेनकाइम की बात करें तो ये एस्केनॉइड में सिंपल और थिन लेकिन कम्प्लीटली ट्रांसफर होती है ये पोरोसाइट के द्वारा, और साइकेनॉइड में थिकन होती है लेकिन ये पूरी तरह से ट्रेवर्स पोरोसाइट के द्वारा ढकी हुई नहीं होती है। ल्यूकेनॉइड में ये हाईली एलेबोरेटेड होती है, एंड रेगॉन में ये कंसिडरेबल थिकन होती है, एंड इनकरेंट कैनाल्स एंड जो सबडर्मल स्पीशीज़ है वो उसके अंदर ट्रेवर्स पाई जाती है। कोइनोसाइट जो होती है वो स्पंजोसील को इसमें लाइन करती है, यानी कि स्पंजोसील के अंदर का स्तर कोइनोसाइट के अंदर पाया जाता है, और ये साइकेनॉइड में सिर्फ रेडियल कैनाल तक ही सीमित हो जाती है। इसी प्रकार से ल्यूकोनाइड में भी ये सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर कोइनोसाइट पाई जाती है, और रेगॉन में limited to the flagellated chambers which opens by wide apopiles। और स्पॉन्जोसील की स्थिति यदि हम देखें तो हमने देखा कि जो एस्केनॉइड टाइप होता है कैनाल सिस्टम, ये बहुत स्पेशियस होता है। इसके अंदर स्पॉन्जोसील बहुत बड़ी होती है और उसकी बॉडी वॉल पतली होती है। साइकेनॉइड जो होता है वो स्पेशियस, ये भी स्पेशियस होता है, परंतु इसकी जो स्पॉन्जोसील होती है वो एस्केनॉइड की तुलना में थोड़ी छोटी होती है, परंतु ल्यूकेनॉइड के अंदर ये पूरी तरह से रिड्यूस हो जाती है, हासिल हो जाती है स्पॉन्जोसील, और रेगन में ये स्पेशियस पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो जैसा कि फंक्शंस के बारे में हम संक्षिप्त में बात कर चुके हैं कि जैसे एक हायर एनिमल के अंदर जो भी एक वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम होता है वही सारे मुख्य काम या कैनल सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि द सिस्टम वर्क्स टू इंक्रीज न्यूट्रिशन, माइक्रोफूड सच एज डायटम्स, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा पास थ्रू द वाटर फ्लो एंड रीच द रेडियल कैनाल्स where they are picked up and digested by flagellated cell। इस प्रकार से ये न्यूट्रिशन का काम करती है। gaseous exchange और respiration also occurs through the flow of water through the canal system। oxygen and similarly carbon dioxide are taken out by simple process of diffusion and osmosis। इस प्रकार से बॉडी के अंदर ऑस्टिया के द्वारा जो वाटर करंट शरीर में प्रवेश करती है उसके द्वारा इसमें गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है, तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन में भी मदद करती है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एमिशन सिस्टम
to flow of water flowing out of the oscillation, also remove soluble carbonic acid and other nitrogenous waste. The canal system for convenience of material exchange also greatly increase the surface area of the animal and इस प्रकार से ये जो होता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर कैरीड आउट बाय द आउटगोइंग करंट फ्लो ऑफ द वाटर, यानी कि इसके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो बनती है वो भी इसी करंट के द्वारा शरीर के बाहर भेज जाती है. रॉबर्ट ग्रांट्स फर्स्ट ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ वाटर इन द बॉडी by adding calamine powder to the aqueous medium, and it was noted that sponges have a function similar to the circulatory system of animal higher in the canal system. तो इस प्रकार से ये कैनाल सिस्टम जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है स्पॉन्जेस के लिए, और ये सारे महत्वपूर्ण कार्य करने में अपना योगदान देता है. थैंक यू.